जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारी 8वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले 7 क्लासें हो चुकी हैं और ये हमारी 8वीं नंबर की क्लास है। और जो सीटेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, 2024 की बात कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं उन सभी पेपरों को हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, जो नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पुराने तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं तो उन लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला हुआ है और वो लोग बहुत अच्छे से क्लास को देख रहे हैं। आप लोग क्या करना, आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। किसका? यूथ का। और यूथ के प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी सीटेट वाले, आप उनको लगा लेना। उसमें टेट और सीटेट दोनों रहता है, मिक्स रहता है। तो आप लोग उसमें सिर्फ सीटेट का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। उधर आप सीटेट का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और इधर मेरे साथ उसका रिवीजन कीजिएगा। 100% आपका 1 से 20 प्लस नंबर घर बैठे आप लोग उसको पूरा कर सकते हो। उधर आप याद करना, इधर मेरे साथ उसका प्रैक्टिस सेट करना, जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम उच्च हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाइएगा। तो जब आप लोग इतना काम कर देंगे तो जो भी वीडियो पड़ेंगे इसमें और जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। आप लोगों को बता दें, सीटेट ने पहले 1 दिसंबर को डेट रखी थी एग्ज़ाम की, फिर 15 दिसंबर को, अब उसने फिर से चेंज की एक बार डेट, अब वो 14 दिसंबर को डेट आ गई। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक दिन पहले करा देगा, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा, बने रहिएगा अपनी इस परिवार में। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ न कुछ तभी लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों ने बीच में ये वीडियो छोड़ दी तो कोई लाभ न मिलने वाला है। कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। कभी हार मत मानना दोस्तों, किसी काम में भी। आपका पड़ोसी जो कह रहा है उससे कहने दो कि ये सीटेट नहीं निकल पाएगा, ये टीचर नहीं बन पाएगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो हंसी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल चुप रहिएगा और एकदम चुप रहकर ही मेहनत करिएगा। आपका रिजल्ट है वो शोर मचाएगा। आप बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे फिर भी वो रिजल्ट शोर मचा देगा कि इतने अच्छे नंबर आए। तो इसीलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। आइएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक मतलब ये जूनियर की बात कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब आप लोग जो नहीं वाला पॉइंट है इसे याद रखिएगा। उद्देश्य, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 3 तो वो इसमें पॉइंट होंगे आंसर में, और एक जो नहीं है भाई हमारा आंसर। तो दोस्तों, ये जो क्लास है इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन और आंसर दिखाते चले जा रहे हैं, साथ साथ में हम इसे समझाते भी हैं। और इसके साथ आप लोग देख रहे होंगे डेली के डेली कि मैं इसमें जो करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका है, आंसर निकालने का तरीका है, वो डीप पॉइंट बताते हैं हम आप लोगों को। और उन्हें छोटे छोटे डीप पॉइंट अगर आपके अंदर एकदम अच्छे से समाहित हो गए ना, वो डीप पॉइंट आप जान गए, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना जाए आप हल कर ले जाओगे, ठीक है। तो आइएगा, ए ऑप्शन, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। बी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। सी, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। और डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। ध्यान रखना, नहीं वाला पॉइंट पूछा गया है तो आप लोग नहीं का आंसर दीजिएगा,
ठीक है। तो 2 ऑप्शन इधर हैं और 2 उधर हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा फटाफट। इधर के ऑप्शन हम आप लोगों को और दिखा दें, ये रहे, ठीक। तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा ये एक है। तो अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 26। अब इसका आप लोग, तो ऑप्शन तो हमने बता दिए हैं आप लोगों को, तो इसका अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा डीप पॉइंट पकड़िएगा इसका, डीप पॉइंट बस। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा हम आप लोगों को बताते हैं। ए वो कैसे, देखो, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को जानना। जो व्याकरण की इसमें बात अगर करता है और परिभाषा को जानना, याद करवाना, कंठस्थ करना, तो ये सब दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है और वो नहीं वाला पूछ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, अब बात आती है बहुभाषिक, किसकी? बहुभाषिक की। किसकी बात आती है? बहुभाषिक की। तो बहुभाषिक का मतलब होता है कि जिस जगह पर एक से अधिक भाषा बोली जाती है तो वो बहुभाषिक कहलाती है। और जैसे कि कक्षा, भाई अलग अलग जगह के बच्चे बैठे हैं तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, तो उनको हम बहुभाषिक कक्षा बोलते हैं, ऐसी कक्षा को। तो उसी के बारे में बहुभाषिक कक्षा के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ए ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। बी, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। सी, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। डी, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। आइएगा, तो इसमें भी सबसे पहले आप लोग, मुझे ये लग रहा है कि जो नेगेटिव पॉइंटों को काटते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही हो रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंटों को काटो, बचा हुआ पॉजिटिव पॉइंट। और हम आप लोगों को यही बोलते हैं कि बच्चा को हमेशा पॉजिटिव पॉइंट दो, नेगेटिव मत दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो आइएगा ए ऑप्शन पे जाते हैं। तो शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहेंगे। में ही मतलब क्या है? क्या एक ही बात पे जोर डालेंगे क्या? उन्हीं की भाषा में ही, तो ही। तो देखो यहाँ पर आप ही पकड़िएगा, कुछ ऐसे पॉइंट हैं डीप, उन पॉइंटों को पकड़िएगा। चलो ए ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, हम डी पे आते हैं। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। देखो यहाँ पर भी ही आ गया, मतलब वाक्य की जो क्षमता है बढ़ने की, विस्तार होने की, तो ही नहीं, एकदम वहीं पर उसको सिकोड़ के रख दिया। ठीक है, तो ए और डी तो बिल्कुल गलत हो गई हमारी। अब मेरा आता है बी और सी, देखते हैं इसमें क्या है। सी पे जाते हैं, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने। और बी है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। अब इनमें से दोनों में से कौन सा सटीक सही है? तो मुझे तो इसमें बी सही लग रहा है और ये नहीं। गीत इससे क्या मतलब है आप बताइएगा? तो यानी कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। भाई जो बच्चे हैं, भाई अलग अलग तरह, क्या है, बहुभाषिक कक्षा है, अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं, उनकी मातृभाषा को ही शिक्षक स्वीकार करें सभी बच्चों की। तो ये बात सही है कि नहीं? यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखो, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप लोगों को हम बता दें, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें देखो, आपको कुछ ना रटना है,
दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, करे मुझे इतना याद करना है, इतना ये क्या है, ये इसकी परिभाषा, कुछ भी नहीं। नेगेटिव काटिए। अब देखो ही वाला 2 कट गए। क्या आप गीत कविता उनकी भाषा में सुनेंगे? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध। अंतर्निहित आइएगा दोस्तों। अब आ गए हैं हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके नाम है और उनकी कुछ परिभाषाएं हैं, और उन परिभाषाओं में उन्होंने क्या क्या बताया है। उन्हीं के अंतर्गत एक ये परिभाषा आई है कि अंतर्निहित भाषा क्षमता, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। किसके साथ है बताइएगा? भाषा। तो चोमास्की, पियाजे और स्किनर और बायोगास्की। दोस्तों अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर जब तक हमने सीटेट की क्लास ली है और आज तक की बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार और अच्छे से अगर क्लास ले रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर देना क्वेश्चन नंबर 28 का। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो अंतर्निहित छोड़ दो, क्षमता छोड़ दो, संबंध छोड़ दो, कुछ भी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ आप एक पॉइंट को पकड़ लो, भाषा। तो मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों को बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोमास्की साहब ने। भाषा विकास, तो भाषा यानी कि तो हमारा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा का संबंध चोमास्की के साथ है। ठीक, इससे ज़्यादा सरल तरीका और आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और ना ही कोई, देखो जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले होते हैं, कहते नहीं कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, बिल्कुल बात सही है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले होते हैं आप लोग देख लेना, तो वो लोग डीप पॉइंट नहीं बताते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट ही वो समझाते हैं, परिभाषा पर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोग अभी नए हो तो आप लोगों को डीप पॉइंट चाहिए। उस क्वेश्चन को करने के लिए डीप पॉइंट चाहिए। भाई कितना रटवाओगे? हम रटवाने पे जोर नहीं देते हैं, हम समझाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। अगर आपने एक जीन पियाजे जी को समझ लिया, उनकी परिभाषा को समझ लिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसको समझ लिया आपने, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको कर ले जाओगे। समझ लिया तो, और रटोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइएगा, इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 29। आप लोग देखना हम कैसे मतलब जितने भी 8-10 क्वेश्चन कराते हैं, तो देखो काट के ही ऑप्शन काट के आपका आंसर सही करा देते हैं इसी में, और आपको ये नहीं लगता होगा कि हम इसमें याद करने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है वो बताइएगा? ए ऑप्शन उच्च प्राथमिक, समझ रहे हैं, ये जूनियर की बात कर रहा है, प्राइमरी की नहीं कर रहा। ठीक, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य ए, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बी, बच्चों को विभिन्न प्रकृतियों को से परिचित कराना, सी, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, और डी, अन्य विषयों का सरलीकरण करना। ठीक है, आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर मत बताइएगा। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकृतियों से परिचित कराना, यही है। आइएगा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रयुक्त वैविध्य तथा भाषा की बारीकियों और उनके प्रयोग से परिचित कराना है। आइएगा, इसमें कोई वैसा नहीं है जो हम आपको काट के दिखाएं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं 1-2% वाले क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर, ये भी मतलब किसका है? ये भी जूनियर का क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वास्तव में थोड़ी बहुत इसमें इसकी लैंग्वेज में थोड़ा ही बहुत फर्क है। क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन लग रहा है एक जैसे, लेकिन है नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे ही, एक शब्द में ही पूरा उसका अर्थ बदल जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 30, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य ए ऑप्शन, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, बी, साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना,
सी हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, और डी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 30, और अब देखो आ गया पॉइंट काटने वाला, अभी 29 नंबर नहीं था, अब ये देखो फिर आ गया। अरे 1-2% तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। अब आइएगा दोस्तों, इस पर हम ऑप्शन को काटते हैं, और काटते काटते जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, ज़्यादा ज्ञानी ना बने, ज्ञानी बनने बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी हैं, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, बस अपना सीटेट निकालना है, इधर सुपरटेट निकालना है और टीचर की जॉब लेनी है, एक सीट बस। जो ज्ञानी बनते हैं ना वो ज्ञानी बन के ही रह जाते हैं, आगे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ए ऑप्शन पे आते हैं, इसे हम देखते हैं। हमने आपको बोला था कि कंठक्ष वाला जो आ जाए तो वो आपको बिल्कुल काटना है। किसी चीज़ को पे जोर देना, ही शब्द आना, ही क्या, ही किसी पे जोर दे रहा है ना, कंठक्ष करना, रटवाना। ठीक है, तो ये जो कंठक्ष है ना, तो इसको काट दो कंठक्ष की वजह से। बी ऑप्शन साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना। अरे क्या आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, क्या आप इसमें इसलिए पढ़ रहे हो इसकी कि आप साहित्य की गद्य विधा की रचना करोगे इसमें? भाई ऐसा तो है नहीं, अभी तो मेरा कोर्स भी तो पूरा नहीं हुआ है। अब सी पे आते हैं, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। क्या बच्चा कक्षा 6 और 7 का समग्र हिंदी का इतिहास जान जाएगा? नहीं जान जाएगा, तो ये भी पॉइंट हमारा नेगेटिव है। अब बचा हुआ डी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्या क्या उसके अंदर का नियम है, किस तरह से मुझे पढ़ना है, ठीक है, वो और उसका विश्लेषण करना। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 31। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, दृष्टिबाधित से आप लोग समझते हैं कि नहीं? कहने का मतलब दृष्टि मतलब आँखी से संबंधित, देखने से संबंधित, यानी कि यदि आपके कक्षा में जो दृष्टिबाधित, देखो वैसा ये सब तो गलत है, जिन्हें आँखों से कम दिखता है या बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है दृष्टिबाधितों की। ठीक है, आप लोग ब्रेल लिपि समझते हो? ब्रेल लिपि, ठीक है, जो लुईस ब्रेल ने जो लिपि बनाई है, लुईस ब्रेल ने, तो वही ब्रेल लिपि है। तो वो ब्रेल लिपि है, वो दृष्टिबाधितों को पढ़ने में काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो कह रहा है कि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, ए ऑप्शन, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, सी उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, और डी उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे। आइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से? यहाँ पर क्या होता है, 1-2 तो कट जाते हैं, लेकिन 2 कट जाएंगे, लेकिन 2 ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सेम रहते हैं। अब उसी में कन्फ्यूज हम हो जाते हैं कि मुझे इसमें अब किसका आंसर देना है। आइएगा दोस्तों, तो हम अब काटना शुरू करते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से ही काटते बहुत हैं। तो ए ऑप्शन पे आते हैं, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो देखो ये विशेष है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं आप लोगों को पता चल जाएंगे कि ये वर्ड बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए विशेष सहानुभूति ऐसा कुछ भी नहीं है। डी पे आते हैं, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। अगर आप देखो वैसे तो दृष्टिबाधित हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, अगर उनसे आप कम पढ़ाई लिखाई गतिविधियां कराओगे तो वे क्या पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारा डी भी गलत हो गया। अब बचा हुआ है बी और सी। तो सी कहता है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। क्या कह रहा है सी? उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को समान पढ़ाइएगा, किसी को अलग न दिए, अलग से नहीं कुछ पढ़ाएंगे। तो हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। समावेशी को अगर आपने मन में रखा है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे, 2 ऑप्शनों को। अब बचा हुआ है हमारा बी। बी क्या कह रहा है? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। उपयुक्त साधन मतलब समझ रहे हो? एक तो उन्हें भाई सुनने वाले ज़्यादा साधन होने चाहिए, कोई देख नहीं पा रहा है तो सुन के भी तो पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है। और जो ब्रेल लिपि बनाई गई है, लुईस ब्रेल ने बनाई है, आप वो सामान उनको, वो साधन उपलब्ध कराइएगा, तब तो वो पढ़ सकते हैं। तो वही कह रहा है, वो साधन वहाँ पर उपलब्ध कराइएगा। ठीक है, ऐसे उपकरण रखो जो देख तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह इनके लिए उपलब्ध कराए जाएँ। ठीक है, ब्रेल लिपि
का माहौल उपलब्ध कराया जाए, तो यही है कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से इसे। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। भाषा सभी विषयों के डैश में है। ए पढ़ने, बी अध्यायों, सी केंद्र और डी प्रारंभ। ठीक, भाषा की बात कर रहा है सभी विषयों में। भाई अलग अलग विषय हैं, तो सभी विषयों में भाषा, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ए बी सी और डी, कौन सा इसमें भर दें तो एकदम सही बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का। तो भाषा क्या है भाई, ये केंद्रित है ना। भाषा क्या है, केंद्र है। ऐसे हमने हिंदी सीख ली, तो हिंदी को हम केंद्र मान के हम भाई हिंदी पढ़ सकते हैं, विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, गणित भी लगाएंगे, साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई वो तो केंद्र, भाषा हमारी हिंदी भाषा जो हमने सीख ली वो तुम्हारा केंद्र हो गया ना। तो भाई ये कह रहा है इसमें, कह रहा है ये कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन ये समझ पे क्वेश्चन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर मुझे हिंदी आ रही है, ठीक है, अगर हिंदी नहीं आती, अगर मुझे इंग्लिश ही आती है, तो आप लोग, अगर इंग्लिश ही आती है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ेंगे तो भाई वहाँ तो आपको सीखनी पड़ेगी हिंदी। साइंस पढ़ेंगे तो साइंस भी तो इंग्लिश में लिखी रहती है, तो आपको इंग्लिश मीडियम वाली चाहिए, तो वहाँ पर आपकी जो केंद्र में भाषा होगी वो इंग्लिश वाली हो जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो इतना फ़र्ज बनता है कि आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर पे, तो लड़के होकर रोते हैं, यह कथन है। आइएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार, मतलब क्वेश्चन ये नहीं लेकिन इसके बारे में हम जाने कितनी बार बता चुके हैं। तो जो भी हमारा भाई बहन अगर अच्छे से पढ़ रहा होगा तो वो इसका आंसर मुझे ज़रूर देगा। 33, लड़के होकर रोते हैं, यह कथन है। ए भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बी भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। सी भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। डी भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दोस्तों, सिर्फ एक ही इसमें ऐसा पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 33, और ऊपर भी लड़के लिखा है, लड़के और लड़के लड़कियां, इनके बारे में मैंने बताया। अगर कोई ज़्यादा करता है ना घर परिवार में, आप लोग देख लेना, जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, अब तो खैर इतना नहीं होता है, तो वो कहते नहीं लड़का है ही लड़की है, तो वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। बहुत होता है, कहीं कहीं बहुत होता है। ठीक है, तो ऐसा खैर नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की एक समान। तो जेंडर तो सॉरी मैं तो बोल दिया, तो ये जेंडर संबंधी है। किससे? जेंडर। तो इन चारों ऑप्शन में जहाँ पर आपको जेंडर मिल जाए ना भाई, ऑप्शन टिक कर दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है बताओ। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़के रोते हों तो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, क्योंकि इसमें लड़के, ठीक, लड़कों को जोड़ दिया जा रहा है इस वजह से। ठीक है, तो देखो मैंने गारंटी ऐसे ही नहीं आप लोगों को दी है कि 120 नंबर लाओगे। आप इतने दिन से मेरी क्लास ले रहे हो, जो भाई लगातार ले रहा है वो तो देख रहा होगा कि हम रटवाते नहीं किसी चीज़ को। हम बस क्लास में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और क्लास में ही हम आपको याद करवा देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि रटवाने की इसमें क्या ज़रूरत है। ऑप्शनों को काटते जाओ, आंसर देते जाओ। नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो बस हो गया, कल्याण जैसी आराम हो जाएगा आपका। अगर नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो भाई नोट्स इस तरह से नहीं, आपको रिवीजन नहीं कराएगा नोट्स, वो तो एकदम रट्टू तोता बनाएगा पहले आपको। आइएगा 34, दुकान या क्लास हमारी अभी छोटी ज़रूर है, लेकिन आप लोग याद रखना, जितनी चाहे कोचिंग इलाहाबाद की कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, क्वेश्चन अगर उसके फंसेंगे 10 तो ऐसा नहीं है कि मेरे उससे आधे ही रह जाएं, उसके 10 फंसेंगे तो मेरे 11 फंसेंगे।
ये आप लोग ध्यान रखना। हम वो तरीका बताते हैं पढ़ने का, ये मेरा रियल का प्रैक्टिस है, किसी का हम मतलब देख के नहीं आप लोगों को बताते हैं, और रियल में जो काम खुद अनुभव करके करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये साइकोलॉजी कहती है भाई, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो हर बात साइकोलॉजी पे ले जाता हूँ ना, इस वजह से। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ए ऑप्शन केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, केवल लक्ष्य भाषा का सुनने का माहौल हो। बी घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। सी लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। और डी चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। पढ़ना सीखना के लिए आवश्यक है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोग? तो आइएगा 34 का मुझे लोग आप लोग आंसर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ समझ में ना आए तो आपको ये कर देना कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन वही मेरा आंसर है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ दोनों फिट होगा, जो बड़ा वही आंसर और उसके साथ और भी आंसर। आइएगा, केवल लगा हुआ है तो मुझे इसे काटना है, ठीक है, क्योंकि ये वाक्य की शब्द सीमा को एकदम कंट्रोल में कर रहा है, केवल वहीं पर सिकुड़ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी में आते हैं घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी पे आते हैं चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे कक्षा में चार्ट ही लगा दो, हर तरह से बच्चे को पढ़ाओ नहीं, समझाओ नहीं, तो क्या वो पढ़ जाएगा? कुछ समझ में आ जाएगी? उसकी नहीं आएगी। तो लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, कितना सटीक ऑप्शन है सी, तो यही हमारा आंसर। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो इसे कहते हैं। अनुकरण का मतलब समझ रहे हैं? टीचर सामने खड़ा हुआ है और वो किसी पाठ को बोल रहा है, पढ़ के बोल रहा है बच्चों को। ऐसे उसने बोल दिया राम खाना खाता है, तो टीचर भी, भाई छोटे बच्चे सामने बैठे हैं तो टीचर बोलता है राम खाना खाता है, तो बच्चे भी बोलते हैं इसी तरह से। तो वही अनुकरण कहलाता है, जो टीचर बोले और उसी को सुन के बच्चे बोले, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुकरण करना। तो ए ऑप्शन प्रयत्न का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी अभ्यास का सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत है? क्वेश्चन ये हमारा जूनियर में आया हुआ है, कोई प्राइमरी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन, वो क्वेश्चन में भी अनुकरण दिया है और ऑप्शन में भी अनुकरण दिया है, ठीक है। तो हमारा हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं, उसे हम अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। ये प्रयत्न का है, क्रियाशीलता का, अभ्यास का सिद्धांत, ये भी सब सिद्धांत हैं। हमको जब इनकी बारी आएगी हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात हम आप लोगों से फिर बोल दें, आप लोग नोट्सों के चक्कर में मत पड़िएगा। यूथ का प्रैक्टिस सेट, किसका? यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, उसको घर पे पढ़िएगा। जितने भी सीटेट में अभी तक क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको लगाइएगा और रिवीजन के लिए आप हमारी क्लास देखिएगा, ठीक है। नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो मैंने बोला ना, अभी जैसे आराम हो जाएगा तो हो जाएगा, आप लोगों का अच्छे नंबर लाओगे। और देखो, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, आप लोगों को नहीं लगता है कि इसमें हमें नोट्सों की ज़रूरत पड़ेगी? बस थोड़ी सी आप लोग, जो हम पॉइंट बताते हैं उन पॉइंटों को आप लोग याद रखना। और अगर आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे तो हमसे पहले आप लोग जवाब दे दोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग, ऐसा तो है नहीं भाई सभी टैलेंटेड ही हैं जब टीचर बनने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।